हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे। और आज पेश करते हैं हमारी वीडियो नंबर 30। हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी, वीडियो नंबर 29, उसमें हमने डिस्कस किया था कि सर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। हमने सबसे पहले वाला मेथड पढ़ा था, वैल्यू एडेड मेथड। एक बार आपके 2 मिनट लूंगा, वैल्यू एडेड मेथड को रिकॉल करते हैं। क्या था वैल्यू एडेड मेथड में? बोला कि सर सबसे पहले हमारे को क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। यही पढ़ा था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे मिलता है सर? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। यही पढ़ा था। ये ट्रायंगल मतलब चेंज होता है ना। नेक्स्ट, सेल्स अगर नहीं दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। और अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नहीं गिवन है तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा। ये भी नहीं है तो कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स प्लस वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स और वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। और इंपोर्ट्स में भी सिर्फ किसका इंपोर्ट देखेंगे? रॉ मटेरियल का। अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है या इंपोर्ट किया है, टोटल आपके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, ये जीडीपी एमपी आया। हमने बोला नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? एनएनपी एफसी। कैसे निकालेंगे? जीडीपी एमपी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करेंगे, ग्रॉस से नेट पे आना है, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ये हम लोगों ने कल देखा था। इससे आपको क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम। अब एक चीज बता देता हूं सर, अगर बात करें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की, किसकी बात हो रही है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इसका फॉर्मूला हमने देखा सर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलेगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। याद है सभी को? ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है तब तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं दे रखा है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आ जाएगा? वैट आ जाएगा, एक्साइज ड्यूटी आ जाएगा, कस्टम ड्यूटी आ जाएगा, सर्विस टैक्स आ जाएगा। ठीक है। आपका जीएसटी दे रखा है तो जीएसटी भी किसमें आएगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस में। आई बात समझ में? पॉपुलरली ये चीजें अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो ध्यान रखना, इनको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर है आप सभी को? एक बार ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लेना। बाकी सब फटाफट अगर नोट डाउन करना नोट डाउन करो। आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वैल्यू एडेड मेथड के, तब तक के लिए फास्ट नोट डाउन करो। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो सर नेशनल इनकम के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। आप कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं? अगर आप टीआरजेन वीक्यूरी रेफर कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चंस बहुत अलग मिलेंगे। संदीप गर्ग में क्वेश्चंस अलग है। अगर आप एनसीईआरटी देखते हैं तो उनमें क्वेश्चंस अलग है। हम यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बुक फॉलो नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस लिख के दूंगा, हम सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे। मैं आपको क्वेश्चंस लिख के दूंगा, आपको क्या करना है? अब वो क्वेश्चन नोट डाउन करना पॉज करके, और मैं उसका सोल्यूशन करवाऊंगा। जब हम लोग तीनों मेथड्स के क्वेश्चंस कर लेंगे, मैं आपको एक पीडीएफ फाइल दूंगा जहां पर मोर देन 100 क्वेश्चंस आपको उस पीडीएफ फाइल में मिलेंगे विद देयर आंसर्स। तो आपको करना क्या है? अभी जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आप पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन साथ के साथ करिएगा। ठीक है। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बोला फाइंड एनवीएएफसी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। क्या क्या गिवन है? सब्सिडी 40, सेल्स, डेप्रिसिएशन, एक्सपोर्ट। देखो सेल्स दे रखी है, एक्सपोर्ट भी दे रखा है, तो एक्सपोर्ट हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल्स में एक्सपोर्ट इंक्लूड हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। इंटरमीडिएट परचेज, ठीक है। वैल्यू ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज, खुद के यूज के लिए मंगवाई, तो ये काम नहीं आता हमारा कहीं पे भी। नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देखो इंटरमीडिएट परचेज दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और आपको बोला कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है।
हमारे को मेजर चीज दे रखी है तो इसका कोई काम है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि इस 500 में ये 60 पहले से इंक्लूडेड होगा। इंटरमीडिएट परचेज दे रखी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया एक तरह से। अब वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स प्लस वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल दोनों आता है इसमें हमारे पास में इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, तो ये 500 में 60 पहले से ही एडेड होगा, इसलिए 60 को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड, इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं बेटा। अब देखोगे बुक्स में प्रोडक्ट मेथड भी इसका नेम है। अब जो भी नॉलेज चाहो वैल्यू एडेड मेथड लिखो, प्रोडक्ट मेथड लिखो, जैसा आपकी इच्छा है वैसे स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड को यूज करते हैं तो हमारे स्टार्टिंग में मिलता है जीवीएएमपी या उसे जीडीपीएमपी भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे मिलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सेल्स दे रखी क्वेश्चन में, हम एक्सपोर्ट नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये डोमेस्टिक सेल नहीं है। ये डोमेस्टिक होती तो एक्सपोर्ट भी प्लस करते। ठीक है, हमारे को सेल्स टोटल सेल्स दे रखी है तो कितना हुआ 800 प्लस चेंज इन स्टॉक कैसे मिलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 20, ओपनिंग स्टॉक 50। कैलकुलेट करोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया? 770। अब बात आ रही है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स की। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स क्वेश्चन में हमारे को 500 दे रखा है, 60 कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर इसमें 60 पहले से ही एडेड है, ये हमारे को इंटरमीडिएट परचेज का अमाउंट दे ही रखा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 770 माइनस 500, कितना हो गया? 270। क्वेश्चन में क्या बोला? एनवीएएफसी चाहिए, लिखेंगे एनवीएएफसी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल्स टू जीवीएएमपी है। मैंने बोला था शुरू करेंगे रिवर्स से देखते देखते। मार्केट प्राइस है, चाहिए क्या? फैक्टर कॉस्ट। प्राइस से कॉस्ट पे जाना है, प्राइस से कॉस्ट पे आना है। कुछ कम करेंगे क्या? कम करेंगे सर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ग्रॉस से नेट पे आना है, क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस, ये वैल्यू तो वैसे सेम है और ए भी सेम है तो यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। देखो ये कितना है? 270। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्वेश्चन में देखो सब्सिडी की वजह, इनडायरेक्ट टैक्स कहीं पे है क्या? पूरा क्वेश्चन देखो नहीं है तो लिखेंगे 0 माइनस 40। ठीक है, 0 माइनस 40। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, बुक्स में बहुत सी जगह माइनस सब्सिडी लिखा हुआ होता है तो बच्चे समझते नहीं है। सॉरी, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी अलग से लिखा हुआ रहता है तो बच्चे समझते नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। माइनस डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में देखो है क्या डेप्रिसिएशन? है सर, कितना? 30। कैलकुलेट करो मुझे कितना आ रहा है? 270 प्लस 40 माइनस 30, ये आएगा आपका 280। ये सारी डिजिट्स इन लैक्स थी, यहां लिखा हुआ था इन लैक्स, तो यहां पे आंसर में जब आप लिखोगे तो 280 लैक्स ये लिख के आना है। आया समझ में? क्लियर है? फटाफट इसे पॉज करके नोट डाउन करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फास्ट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है? फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बोला? पहला, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट के लिए मशीन खरीदी, कितने की? 100 की। सेल्स दे रखा 200। इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको गिवन है 90। इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट गिवन है 12 and 12। चेंज इन स्टॉक, ध्यान देना ये क्या है? चेंज इन स्टॉक 10। एक्साइज ड्यूटी, देखो सेल्स दे रखा है तो एक्साइज ड्यूटी काम का है क्या? नहीं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हमारे पास चेंज इन स्टॉक है तो ये वाला स्टॉक कुछ काम का है क्या? नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला, क्या फाइंड आउट करना है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। वैल्यू एडेड बोला है तो हमें मेथड कौन सा लगाना पड़ेगा? वैल्यू एडेड मेथड। लिखो यहां पे यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। आप में से अगर किसी को क्वेश्चन नोट डाउन करना है तो फास्ट पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्या निकलता है इससे? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ
इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितनी है बेटा, दे रखी है 200 और चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है, देखो 10। ये कितना हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट 210। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स कितना दे रखा है, देखो 90। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस 210 माइनस 90 रुपीज 120, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या फाइंड आउट करना है, NVAFC लिखो यहां पे, NVAFC इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या लगाओगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यहां से स्टार्ट करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वैल्यू एडेड तो कॉमन है, ग्रॉस से नेट पे आना है, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। फटाफट 2 मिनट दे रहा हूं, फास्ट इसको सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन में अगर देखा जाए, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस कितना निकाला हमने 120, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से निकलता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 12, सब्सिडीज गिवन है क्या, देखो पूरे क्वेश्चन में सब्सिडीज नहीं था, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन में हमारे को क्या बोला है, मशीन परचेज करी थी 100 करोड़ की, ये मशीन परचेज करी, ये 100 करोड़ को मैं डेप्रिसिएशन नहीं मान सकता, क्यों, क्योंकि सर ये तो मेरी कैपिटल है, मेरे कैपिटल गुड्स है। डेप्रिसिएशन तो तब मानता जब मुझे क्वेश्चन में कोई हिंट गिवन होता कि ये 100 करोड़ में से इतना यूज हो चुका है या 100 करोड़ 5 साल चलने वाला है, कुछ भी गिवन नहीं है। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डेप्रिसिएशन हो गया 0, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए यहां दे देते लाइफ ऑफ मशीन, क्वेश्चन में दे देते लाइफ ऑफ मशीन लेट अस से 10 इयर्स, 10 साल चलेगी, 100 करोड़ की मशीन 10 साल चलेगी, तो हर साल नुकसान कितने का है 10 करोड़ का, 100 डिवाइड बाय 10 करता हर साल कितना आता 10, तो यहां डेप्रिसिएशन 10 ले सकता था। बट क्वेश्चन में लाइफ वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, तो डेप्रिसिएशन कितना लेंगे 0। कैलकुलेट करोगे ये आएगा 108 करोड़। क्वेश्चन में अमाउंट करोड़ में दे रखे हैं, इसलिए कितना हो गया 108 करोड़। आया समझ में, एक बार फटाफट ये सॉल्यूशन नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं फास्ट। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, यहां बोला है कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। दो फर्म दे रखी है ए और बी, आपको वैल्यू एडेड निकालना है कि इनसे वैल्यू एडेड कितना हुआ है। देखो क्या क्या बोला है, परचेज बाय ए फ्रॉम अब्रॉड, ए ने अब्रॉड से खरीदा, एक तरह से हमारे लिए क्या हो गया इंपोर्ट, ठीक है सर। सेल बाय बी, सेल्स दे रखी, बी ने टोटल सेल कितनी करी 180, किसे बेचा कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो टोटल दे दिया कि बी ने बेचा है सर 180 का, ठीक है। परचेज बाय ए फ्रॉम बी, ए ने खरीदा बी से, पहले ए ने कहां से खरीदा था बाहर से, अभी ए ने किससे खरीदा बी से 100, ये भी मेरे लिए किसमें हो गया, ये इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये भी मेरी क्या हो गई इंटरमीडिएट कॉस्ट। ए ने बी से खरीदा मतलब बी ने बेचा होगा, क्वेश्चन में बी की टोटल सेल दे रखी है, तो हम इसे इग्नोर करेंगे बी की कैलकुलेशन के लिए। देखो क्या बोल रहा हूं, ए ने खरीदा है पर किससे खरीदा बी से, तो बी ने बेचा होगा, तो बी की सेल में वापस एड अप होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बी की टोटल सेल दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट डोमेस्टिक सेल बाय ए, एक्सपोर्ट बाय ए, ये दोनों क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमारे पास सेल्स नहीं है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट से, तो ये दोनों ऐड करेंगे। नेक्स्ट एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, ओपनिंग ओवर क्लोजिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, किसका ए का, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक बी का, और बोला है कि बी ने ए से खरीदा था 100 का, बी ने खरीदा परचेज बाय बी फ्रॉम ए, थोड़ा शांति से एक बार सुनना है लास्ट लाइन, बी ने खरीदा, तो ये बी के लिए तो क्या हो गया इंटरमीडिएट कॉस्ट, बेचा किसने ए ने बी को बेचा, ए की सेल्स देखो कौन कौन सी दे रखी है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स, तो ए ने बेचा वो डोमेस्टिक सेल्स में पहले से इंक्लूडेड है, तो ए के लिए इसको वापस इंक्लूड नहीं करना है। आई बात समझ में, देखो ये बी की सेल है और ये ए की सेल है, पर ये बी की सेल इसमें इंक्लूडेड है, ये ए की सेल्स जो थी जो ए ने बी को बेचा वो ए की सेल्स में इंक्लूडेड है,
आई बात समझ में? एक बार फटाफट ये नोट डाउन करो क्वेश्चन पूरा, ये जो मैंने साइड में लिखा है इसे भी नोट डाउन करना, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं, फास्ट पॉज करके नोट डाउन करो। देखो कैसे करेंगे, हमारे को पहले निकालना है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, वैल्यू एडेड बाय ए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालोगे बेटा, ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, देखो सेल्स, इसकी दो तरह की सेल्स दे रखी है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट। ए ने मार्केट में बेचा 230 का और एक्सपोर्ट किया 60 का। ठीक है, ये ए ने जो बी को बेचा वो नहीं लेंगे, ए ने जो बी को बेचा ना, परचेज बाय बी फ्रॉम ए, बी ने ए से खरीदा, मतलब ए ने बेचा, ए ने यहां जो बेचा इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर इसकी डोमेस्टिक सेल में आ चुका होगा। तो क्या करेंगे, सेल्स कैसे लेंगे, 220 प्लस 60। ठीक है, चेंज इन स्टॉक आता है ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ए का क्या दिया हुआ है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ए का क्या दिया हुआ है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो मैं यहां लिखूंगा प्लस चेंज इन स्टॉक नेगेटिव में है, अगर मैं देखूं तो अगर इसको उल्टा देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कितना है 20, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना होगा -20। आप सिंबल चेंज करोगे, साइन चेंज करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो यहां लिखूंगा प्लस माइनस का 20 चेंज इन स्टॉक। आया समझ में? हमें चाहिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग और देखा आएगा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, इसलिए इसको रिवर्स में लिख दिया। नेक्स्ट कैलकुलेट करो, 280 माइनस 20 कितना हो गया 260। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ए ने बाहर से क्या क्या खरीदा, देखो ए ने अब्रॉड से खरीदा सिर्फ 60 का, यहां लिखेंगे इंपोर्ट्स प्लस ए ने क्या खरीदा, बी से खरीदा था, परचेज फ्रॉम बी, और ए ने कुछ खरीदा क्या, देखो ए ने और कुछ भी नहीं खरीदा सर, क्या लिखो 60 प्लस 100 कितना हो गया 160। ठीक है, तो यहां लिखेंगे वैल्यू एडेड बाय ए इज इक्वल्स टू 260 माइनस 160, कैलकुलेट करोगे कितना आ गया 100। आया समझ में? नेक्स्ट अब बात करते हैं वैल्यू एडेड बाय बी, वैल्यू एडेड बाय बी। बी के लिए भी सेम फॉर्मूला, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ध्यान से सुनना बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। देखो बी की सेल्स, देखो बी ने क्या क्या बेचा, सर मुझे डायरेक्ट गिवन है बी की सेल्स दे रखी है तो बाकी दिमाग लगाना ही नहीं है। बी की सेल्स दे रखी है 180 प्लस चेंज इन स्टॉक निकलता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। बी में क्या दे रखा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ही दे रखा है, कितना है 30, तो डायरेक्ट प्लस कर लो 30, कितना हो गया 210। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट, एक मिनट लिखो यहां पे, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। देखो ये नहीं, ये हो गया, ये हो गया, डोमेस्टिक सेल्स नहीं आएगी। देखो परचेज किया था बी ने बाहर से सिर्फ कुछ मंगवाया नहीं, बी की कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कोई इंपोर्ट वगैरह नहीं दे रखा है, सिर्फ एक ही तरह की परचेज दे रखी है, परचेज बाय बी फ्रॉम ए। ये क्या है बेटा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज बाय बी फ्रॉम ए, कितना है ये 100। ठीक है, आपको वैल्यू एडेड पूछा था, यहां पे कैलकुलेट करो बेटा कितना आएगा, वैल्यू एडेड बाय बी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट 210 माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स 100, तो कितना हो गया ये 110। आया सबको समझ में? ये इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा सा सावधानी से करना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, एक बार वापस पूरा क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो अपने आप, नहीं आता है तो फिर वापस वीडियो देखना। ठीक है।
एक बार पॉज करो, आगे बताता हूं। अब यहां पे ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के हिसाब से वैल्यू एडेड मेथड के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया है आपको, जहां पे आपको उन क्वेश्चंस का एक पीडीएफ मिलेगा, जहां पे वैल्यू एडेड मेथड के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका एक पीडीएफ मिलेगा, वो आप एक बार डाउनलोड करिए। उसमें क्वेश्चंस दे रखे कुछ, आप उन्हें सॉल्व करिए। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो मुझे मेरे नंबर्स पे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।